हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिहाइड्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखते हैं पहले डिहाइड्रेशन क्या होता है, इसका काजेस क्या होगा, टाइप्स, कॉम्प्लिकेशंस, साइंस, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो जब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो 10% से ज़्यादा अगर पानी का लॉस होता है बॉडी से, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों होता है? सो डिहाइड्रेशन का मेन काजेस होंगे इनसफिशिएंट वाटर इनटेक। वाटर जितना लेना है उतना वाटर नहीं ले रहे, नहीं तो वाटर तो ले रहे हो लेकिन वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है, और बोथ दोनों भी हो सकता है। सो पानी जितना लेना उतना नहीं ले रहे, नहीं तो शरीर से वाटर का जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब पानी भी नहीं ले रहे हैं और पानी का लॉस भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से डिहाइड्रेशन हमारे बॉडी में डेवलप होता है। मोस्ट कॉमन काज जो डिहाइड्रेशन को क्रिएट कर सकता है वो होगा डायरिया और रिड्यूस्ड वाटर इनटेक। अगर प्रोलॉन्ग टाइम अगर आप वाटर सही नहीं लेते हो, वॉमिटिंग, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, और बर्न्स के टाइम में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा, किडनी डिसीजेस, एडेनोकॉर्टिकल डिसफंक्शन, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलिटस, ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन कॉमनली डेवलप होता है। डिहाइड्रेशन में टू टाइप्स होते हैं, कंबाइंड डिप्रीवेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डिहाइड्रेशन जिसमें वाटर लॉस भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा। दूसरा होता है ओनली वाटर का लॉस होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? डिहाइड्रेशन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल बढ़ेगा, और जब इसका लेवल बढ़ता है ये ऑस्मोटिक इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। इस ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से सेल के अंदर जो वाटर होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो पानी होता है, पानी वहाँ से बाहर आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो व्हिच रिजल्ट्स इन श्रंकन सेल्स, और जिसके वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। डिहाइड्रेशन में प्लाज्मा वॉल्यूम कम होगा, जिसका इफेक्ट कार्डियक आउटपुट के ऊपर होता है। सो अल्टीमेटली इट लीड्स टू सर्कुलेटरी फेलियर। डिहाइड्रेशन में पानी के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी होता है बॉडी से, लाइक सोडियम, पोटेशियम। सो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, इसके वजह से एडीएच सिक्रेशन होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो यूरिन वॉल्यूम को कम करता है। सो जब यूरिन वॉल्यूम बहुत कम होता है, बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका एलिमिनेशन भी कम हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। डिहाइड्रेशन का साइंस क्या होता है? जब डिहाइड्रेशन होता है इसकी वजह से थर्स्ट, फैटिग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है, डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, ड्राई स्किन होता है, ड्राई माउथ, ड्राई टंग, संकन आईबॉल्स, आईबॉल छोटे हो जाते हैं, हीट इंटॉलरेंस, हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, टेकिकार्डिया, डार्क यूरिन, और लॉस ऑफ वेट भी होता है। सो डिहाइड्रेशन की वजह से डिलीरियम, कंफ्यूजन होता है, और कोमा भी हो सकता है। फाइनली अगर ट्रीट नहीं करेंगे डेथ भी हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट क्या होता है? डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए वाटर को ज़्यादा लेना। अगर डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस भी होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी वाटर के साथ लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like it, please like, share and subscribe to my channel.